वो इतना बात बताते हैं सलमान जी के बारे में, अपने डॉग्स के बारे में, अपनी मूवीज़ के बारे में। पायल पूरे टाइम इधर की उधर करती है और इस घर में जेन्युइनली टारगेट एक ही पर्सन को किया जाता है, वो हूँ मैं। काफ़ी वोकल होने लग गई, मेरे काफ़ी जेन्युइन फ्रेंडशिप्स थे, सो आई रियली एन्जॉयड इट। सो पायल वहाँ पे हमारा जो फिजिकल चैलेंज हुआ, उसके बाद वो अरीना में एक विक्टिम माइंडसेट के साथ अपनी स्पीच दे रही थी। अली के आने से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला बिकॉज उस घर में ये सब लड़कियों ने मुझे आइसोलेट करके रखा हुआ था। वो पत्थर इतने भारी, वो 25 किलो की बोरियां, वो ऐसा लगता है हल्का है बट वो 25 किलो की थी वो बोरियां, और मेरा वेट 44 kgs है। माय नेम इज़ रिद्धि पटवा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। ओवरऑल अलायंस का एक्सपीरियंस मुझे कहीं थोड़ा सा लगा, मेरा मिडवीक एविक्शन था तो मुझे ऐसा लगा भाई मिडवीक मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरों के साथ हो जाता। और थे बिच और थे लोग जो डिजर्व करते थे मेरे से ज़्यादा मिडवीक एविक्शन। बट मेरे को ओवरऑल अलायंस की जर्नी अच्छी लगी। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, इट वॉज ऑन अमेजॉन प्राइम। मैं काफ़ी वोकल होने लग गई, मेरे काफ़ी जेन्युइन फ्रेंडशिप्स थे, सो आई रियली एन्जॉयड इट। सो पायल वहाँ पे हमारा जो फिजिकल चैलेंज हुआ, उसके बाद वो अरीना में एक विक्टिम माइंडसेट के साथ अपनी स्पीच दे रही थी। मुझे वो बहुत हिपोक्रिटिकल लगा बिकॉज उनने पूरे घर को बोला था वृद्धि ये है, वृद्धि बिचिंग करती है, वृद्धि गॉसिपिंग करती है। उनने पूरे घर को स्टर किया था मेरे अगेंस्ट वोट आउट करने के लिए मुझे। पायल पूरे टाइम इधर की उधर करती है और इस घर में जेन्युइनली टारगेट एक ही पर्सन को किया जाता है, वो हूँ मैं। तो मुझे बहुत ऐसा हिपोक्रिटिकल लग रहा था कि ये क्या बोल रही है। बोलती है हमें किसी ने पिक नहीं किया। तो बेब तुमने सबसे पहले अलायंस बनाई है, तुम चारों बेस्टीज ने मिलकर। अब तुम लोग रो किस बात पे रहे हो। और ये गेम हमेशा से ऐसे ही चलती आई है कि आप लोग टारगेट करते थे अलायंसेस को। इस बार इट्स नॉट एनीवन्स फॉल्ट कि तुम्हारी दूसरी अलायंस में तुमने इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाए जो तुम्हें बैक कर रहे हैं। तो मैं उधर कूदी और मैंने पायल को ये बोला कि भाई मुझे नहीं सही लग रहा है जो तुम बोल रही हो। तो उसमें वो आ गई मेरे पास। अब वो मेरे पास आती जा रही है तो मैं बोलूँ आ जा मेरे पास, क्या करोगी तुम। फिर वो आके मेरा हाथ झटकती है। तो ऑफकोर्स मैंने थोड़ी उसका हाथ वाथ झटका कुछ भी, मैं थोड़ी यहाँ मारा पीटी करने आई हूँ। बट आई वॉज लाइक वॉट इज शी ऑन अबाउट। एंड फिर आकर उससे एक दिन पहले मुझे सॉरी बोल रही है, वोट जब सेव होना था। फिर ऐसी हरकतें करती है, विक्टिम माइंडसेट में जीती है। आई एम लाइक तुम इतना उसकी फटती है नॉमिनेशन से आने से, और उसी चक्कर में वो उसके रिएक्शंस होते हैं। और अली ने आपको काफ़ी हौसला बढ़ाया तो यस। आपने खुशहाल के ऊपर सबके सामने खुशहाल के ऊपर चढ़ गए। तो अली के आने से आपके अंदर कितना हिम्मत आया? अली के आने से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला बिकॉज उस घर में ये सब लड़कियों ने मुझे आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो अली मेरा एक जेन्युइन फ्रेंड बना उस घर में। वहाँ से उसने मुझे बोला बेटा तू बोला कर, तेरे को अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो मैं जाकर अली के पास रो रही थी, उसने बोला तू रो मत, तू जाके बोल, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। वो बोले तो यहाँ पे इन लोगों को इम्प्रेस करने नहीं आई, तो यहाँ पे ऑडियंस को इम्प्रेस करने आई है, विच इज़ ट्रू। मैं यहाँ पे इन लोग के लिए नहीं आई हूँ। एंड वो मुझे बोलता था अपने लिए स्टैंड लेना सीख। तो मैंने ये करने लगी और मेरे को लगता है मेरी गेम काफ़ी पिकअप हुई। जी। खुशहाल ने डॉली को भी कहा एक लड़की को, आपको नहीं लगता कि लोगों के सामने खुशहाल सबसे लड़ाई कर रहे हैं, सब घर में सिर्फ एक ही बंदा? मुझे डॉली के बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा। तो किसी कंटेस्टेंट के साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन गई हो अली के अलावा? अगू एंड बाली के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जी। और शो के दौरान सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा मिला? अरे भाई सभी बहुत चैलेंजिंग थे बट सबसे चैलेंजिंग था वो कोल वाला। वो पत्थर इतने भारी, वो 25 किलो की बोरियां, वो ऐसा लगता है हल्का है बट वो 25 किलो की थी वो बोरियां, और मेरा वेट 44 kgs है। डू यू गाइस रियलाइज दैट्स लाइक मोर देन हाफ ऑफ माई बॉडी वेट। क्या आपको लगता है कि ऑडियंस ने आपको सही तरीके से समझा? ऑडियंस ने, मेरे को लगता है हमेशा देयर बी लवर्स देयर बी हेटर्स, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। जी। शो में कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी याद करके आप इमोशनल हो जाती हैं? अरे मेरे को तो, मैं तो कितना रो रही थी एंड में शो में। तो मेरी फ्रेंडशिप्स थी, उसको मेरे को वो चेरिश में बहुत करती थी। तो उस बारे में मैं इमोशनल हो जाती थी जब जब मुझे, स्पेशली जब मेरे को किंग्स छोड़ना पड़ रहा था और मुझे वॉरियर्स में जा रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक अब इसको भी डालना है नॉमिनेशन में। तो वो बात का था। फिर एविक्शन वाले डे भी मैं बहुत ओवरवेल्म थी क्योंकि मैं मेरा चैलेंज परफॉर्म नहीं कर पाई थी बिकॉज उस रूम में कुशाल ने मुझे इतना टॉन्ट किया था और इतना टॉर्चर किया था ऊपर वॉरियर्स के कमरे में, कि मैंने कहीं ना कहीं अंदर से बोल दिया था मुझे अब नहीं करना है वो चैलेंज ही परफॉर्म नहीं करना है। बिकॉज मेरे से वो नहीं हो रहा था, बिकॉज ना मेरा कोई अलायंस था उस टाइम हेल्प करने के लिए मुझे, ना मेरे जो टीम में मेरा एलाय था बाली वो मुझे हेल्प नहीं कर सकता था। तो मुझे बहुत वो
पूरी सिचुएशन ऐसी लूज लूज लग रही थी, तो आई वॉज लाइक सो फेड अप, तो मैं उस दिन काफ़ी ओवरवेल्म थी। क्या किसी कंटेस्टेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई आपकी? नहीं, मैं वहाँ पे बात ही नहीं करती थी, मेरी जिनसे बनती थी मैं बस उनसे बात करती थी। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले, मौका मिले तो आप वापस जाना चाहेंगे? वाइल्ड कार्ड एंट्री मौका मिले वापस जाना चाहूँगी। अब गेम 1 हफ्ते का बचा है, ठीक है? 6th वीक में पता नहीं कौन सा ही कराटे, पता नहीं क्या ही करवाएँ वो लोग। चली जाऊँ, बट फिर वो गेम, और मेरे को वहाँ पे गेम ऐसे अच्छी लगती है, अगर वो फ्रेंडशिप पे थी, वो फिजिकल चैलेंज में मेरी बहुत वो हो जाती है। मैं थोड़ा सोचूंगी इस बारे में। जब आप एलिमिनेट हुए तो उस समय आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? और जब मैं एलिमिनेट हुई तो मुझे पता था मैं जा रही हूँ। वो चैलेंज जैसे आया, मैंने बाली को बोल दिया था मैं जाऊँगी। तो बोल रहा था तू ये मत कर, तू अपना पैक मत कर सामान, उसका ईगो बूस्ट हो रहा है बेचारा मेरे डिफेंस में, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप थी, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैंने बोला कोई बात नहीं, ये कुछ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है, मैं जीती नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाय मैं मर गई, हाय मैं ये हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वाज लाइक इट्स फाइन, हैपेंस, लाइफ हैपेंस। सोहेल सर भी हैं अंदर, हाँ तो जी। उनका गेम कैसा लग रहा है? काफ़ी कुछ अपने बॉडी के बारे में बताया उनको। सोहेल जी इतने स्वीट हैं, वो सबको इतने अच्छे से रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोहेल जी के साथ रहना एक घर में इज़ ओनली समथिंग दैट नॉट एवरी वन कैन से, सो दैट इज़ ओनली क्रेजी। वो इतना बात बताते हैं सलमान जी के बारे में, अपने डॉग्स के बारे में, अपनी मूवीज़ के बारे में, इतनी चीज़ें पता चली उनसे। उनके साथ जब भी बैठे वो कोई स्टोरी लेकर आते हैं, तो इट्स वेरी फन, ही सच अ स्वीट गाय। उनमें 1% का घमंड एटीट्यूड कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ सीखने की भी है कि इतने बड़े पर्सन होकर हाउ ही कीप्स हिमसेल्फ सो ग्राउंडेड। लास्टली अपनी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे? मैं मेरी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन अलायंस, लव यू गाइस।